इस्लामी वाकया जन्नत की खुशखबरी। एक गांव में एक नेक दिल इंसान रहता था जिसका नाम था सद। वो अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके घर में बस जरूरत भर का सामान था। फिर भी वो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और जो भी आता उसकी मदद करता। लोग कहते थे, सद कितना साधारण है, लेकिन उसका ईमान बड़ा मजबूत है। सद की सबसे बड़ी पहचान उसका सब्र, शुक्र और इखलास था। जब भी उसकी हालत मुश्किल होती, वो कहता, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरी मदद कर। उसके चेहरे पर न कोई शिकायत होती न शिकवा। लोग हैरान रहते कि कैसे वो इस कदर हिम्मत रखता है। हर रोज फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत करता। उसके होठों से निकलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाता और उन्हें बताता कि असली दौलत दिल की पाकी है, माल तो आता जाता रहता है। सद के घर कोई भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। चाहे उसके पास 2 रोटियां हो, वो आधी दे देता। उसकी बीवी कहती, हमारा घर तो खाली है। सद मुस्कुराकर जवाब देता, जो अल्लाह देता है वही काफी है, हमें उसी पर तवक्कुल रखना चाहिए। एक दिन गांव में एक आलिम साहब आए। उन्होंने अपने खुतबे में कहा, जन्नत की खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं, मुश्किलों में सब्र करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और नीयत साफ रखते हैं। दुनिया की दौलत यहां खत्म हो जाती है, लेकिन नेक अमल आखिरत में साथ जाता है। ये सुनकर सद की आंखें भर आई। उसने अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे भी उन लोगों में शामिल कर जो तेरी जन्नत के हकदार हैं। मेरी नीयत साफ रख और मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। वक्त गुजरता गया। सद की हालत कभी अच्छी होती, कभी खराब, लेकिन उसके चेहरे की रोशनी और दिल की नरमी कभी कम नहीं हुई। वो हर दिन आखिरत की तैयारी करता, तौबा, नेक अमल, दूसरों की मदद और अल्लाह की याद में। आखिर में जब उसकी सांसें थमी, तो उसके होठों पर था ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा, ये इंसान तो दुनिया में भी अच्छा था और आखिरत में भी इनाम पाएगा। अल्लाह उसकी जन्नत में जगह अता फरमाए। ये वाकया हमें बताता है कि असली कामयाबी न दौलत है, न शोहरत। असली दौलत है ईमान, सब्र, शुक्र और नेक नियत। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और हर हाल में उसे याद करता है, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है।